हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एसके वर्मा। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल के लिए जो हमारी प्रश्नावली चल रही है परसेंटेज के बारे में। और आज ये परसेंटेज की चौथी वीडियो रहने वाली है। 3 वीडियो पहले अपलोड की जा चुकी है। चलिए बोर्ड पर चलते हैं, वहाँ समझाते हैं आपको क्या कुछ है। देखिए, प्रतिशतता के अंदर ऑलरेडी हमने 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। पहली वीडियो में 1 से 5% किए थे, दूसरी में 6 से 10% किए थे और अगली में 11 से लेकर 15% किए थे। डियर फ्रेंड्स, यह पर्सन अपने आप में इम्पोर्टेंट है। यह एक पर्सन एक टाइप है, अलग अलग टाइप के सवाल करवा रहा हूँ मैं आपको। तो हर पर्सन अपने आप में एक टाइप रहने वाला है। और यह पर्सन सिर्फ एसएससी के अंदर काम नहीं आएंगे। आप रीट की तैयारी कर रहे हो, लेवल 1 लेवल 2, आप ग्रुप डी रेलवे की तैयारी कर रहे हो, आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, सभी में काम आएंगे। तो प्रतिशत में आगे चलते हैं। आज का लेवल हाई रहने वाला है, पहले बता देता हूँ। हाई लेवल के सवाल हैं तो ध्यान से देखिएगा। पर्सन देखिए 16वां पर्सन है। अगर आपने इससे पहले के 15% देखने हैं तो पहले की वीडियो अपलोड की जा चुकी है और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट का प्रतिशतता का। ठीक है जी। और देखिए, एक पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में, बचे हुए का 50% अंग्रेजी में और बचे हुए का 30% फ्रेंच में है। शेष 6300 किताबें क्षेत्रीय भाषाओं में हैं। पुस्तकालय में किताबों की कुल संख्या कितनी है? अब देखिए, आपको एक अच्छी चीज़ बता देते हैं। करना क्या है आपने, देखिए। हाँ जी, आपको आपके सामने 2 चीज़ें, एक सेकंड, आपके सामने 2 चीज़ें क्या है। आप इस सवाल को कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं, इस सवाल को आप ट्रिक से कर सकते हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं। एक पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में है। मान लो 100 किताबें हैं। 100 का 20% जो किताबें हैं किस में है? हिंदी में। तो पीछे बची 80। 80 का 50%, 80 का 50% हुआ आधा। आधा मतलब 40 किताबें हैं। 80 का 50% मतलब आधा। 80 का आधा 40 किताबें अंग्रेजी में। तो पीछे कितनी बची? 80 में से 40 गया, 80 में से 40 गया, 40 बचेगी। अब कह रहे शेष बचे हुए का 30% फ्रेंच में। तो 30% कितना हुआ? 40 का 30%, 40 का 30% हुआ 12। 2 0 से 2 0, 4 3 12। तो 12 किताबें फ्रेंच में। तो 40 में से 12 घटा दो, पीछे कितना बच गया? 28 बच गया। 28 बचा ना, 28 29 30 40। ठीक है। अब हमारे हिसाब से 28 बच गई और वो कह रहे हैं शेष 6300 बची है। मतलब हम तो कह रहे हैं बची है 28, सवाल वाला कह रहा है बची है 6300। मतलब 6300 का संबंध किससे है? 28 से। और कह रहे हैं पुस्तकालय में किताबों की कुल संख्या कितनी है? तो कितनी मान के चले थे अपने? 100 मान के चले थे। तो वह निकालना है। मतलब जो निकालना है ना, जो निकालना है, मैं ये थोड़ी सी यहाँ कर लेते हैं, 1 सेकंड रुको। ये लो जी, जो निकालना है उसे ऊपर रखें, क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ भी। मुझे निकालना है किताबों की कुल संख्या, मैंने मानी है 100। मल्टीप्लाई में है 6300 और 6300 का संबंध है 28 से। 7 चौके 28 और 7 निमा 63। ठीक है। और 25 चौके 100 और 25 निमा 225, 22 225 और 00, 22,500 किताबें हैं पुस्तकालय में। ये तो है हमारा कॉन्सेप्ट। अब अगर आपको ट्रिक करनी है तो ट्रिक की तरफ चलते हैं। हाँ जी, ट्रिक कहती है कि अगर आपको स्टार्टिंग की संख्या ज्ञात करनी है, पुस्तकालय में किताबों की कुल संख्या ज्ञात करनी है, मतलब स्टार्टिंग का कोई नंबर ज्ञात करना है। जैसे मान लो स्टार्टिंग का नंबर जो भी है, XYZ जो भी स्टार्टिंग का नंबर आपको मान लो ज्ञात करना है, तो आपको क्या करना है? फाइनल नंबर, लास्ट नंबर, फाइनल नंबर, स्टार्टिंग का ज्ञात करना है। मैं इसको एक बार डिलीट कर रहा हूँ, 1 सेकंड रुकिए। हाँ जी, आपको क्या करना है? कोई स्टार्टिंग का नंबर ज्ञात करना है जो भी है। लास्ट नंबर जो है वो आपको यहाँ लिखना है, जो बच गया। नीचे हमेशा 100 में से घटाना है। 100 माइनस ए, 100 माइनस बी, 100 माइनस सी, ये उतना ही घटाना है। 100 माइनस डी, 100 माइनस ई, उतना ही घटाना है जितने परसेंटेज है। परसेंटेज 1 है, 2 है और 3 है। ये उसी के लिए है जिसमें लिखा होता है ना शेष का या बचे हुए का, शेष का या फिर बचे हुए का, ये लिखा हो ना बचे हुए का,
उन सवालों के लिए ट्रिक है। ये स्टार्टिंग का निकाल रहा हूँ और इसको एस लिख लो ना, एस लिखोगे तो स्टार्टिंग आपको याद रहेगा, स्टार्टिंग का निकालना है और लास्ट का दिया हुआ है, ठीक है, एल। और नीचे जितने ब्रैकेट है ना, नीचे जितने ब्रैकेट है ऊपर उतने मल्टीप्लाई 100 कर दो। एक बार थोड़ा सा लगेगा जरूर यार क्या कर रहा हूँ, पर याद रखना ईजी है। देखिए लास्ट में कह रहा है कि 6300 बची, 6300 बची, मल्टीप्लाई 3 बारी 100 लगा रहा हूँ, 1 2 3, क्योंकि 3% दिए हुए। अब घटाओ, 20 घटा दो, 100 में से 20 गया 80, दूसरा कितने 50 घटाओ, 100 में से 50 गया 50, तीसरा घटाओ, 100 में से 30 गया कितना 70। अब मल्टीप्लाई कर दो, 2 0 से 1 और 1 2 0 काट दी, 7 निम्मा 63, ठीक है, और 1 0 से 1 0 काट रहा हूँ, 5 से काट रहा हूँ, 5 दूनी 10, और 2 से काट रहा हूँ, 2 चौके 8, और इसे काट रहा हूँ 25 चौके 100, 25 निम्मा 225, 25 निम्मा 225, 25 निम्मा 225 और 00, 25 निम्मा 225 00। तो क्या हमारा ये आंसर आ चुका है? गौर कीजिए, क्या हमारा यही आंसर था? इधर कॉन्सेप्ट भी सेम और ट्रिक भी सेम, तो यह हमारा आंसर है। शायद आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अच्छा सवाल था, ध्यान से देखिएगा। और आज के जो सवाल है ना हाई लेवल है, ये 16वां टाइप है। एक तरीके से 16 सवाल कराए ना, तो 16वें तरीके का सवाल करवाया मैंने। चलिए अगला 17वां सवाल, मतलब 17वें तरीका का फाइनल तरीका है। एक 17 तरीके कर लो, इनफ है, बहुत होते हैं। 605 टॉफ़ी कुछ बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक बच्चे को कुल बच्चों की संख्या के 20% के बराबर टॉफ़ी मिले। प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफ़ियाँ मिली? प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफ़ियाँ मिली? तो देखिए प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफ़ियाँ मिली, तो बच्चे को क्या करें, प्रत्येक बच्चे को कुल बच्चों की संख्या का 20% के बराबर टॉफ़ी मिली। तो कुल बच्चे कितने, पहले दिए देखो, कुल बच्चे कितने हैं? कुल बच्चे हैं x, ठीक है। और प्रत्येक बच्चे को कुल बच्चों की संख्या के 20% के बराबर टॉफ़ी मिली। तो प्रत्येक बच्चे को जो टॉफ़ी मिली है ना, प्रत्येक बच्चे को टॉफ़ी मिली है जो, कुल बच्चे x हैं और x का 20% मिला है, x का 20% मिला है। तो x का मतलब गुणा 20% टाइम बटा में 100, 20 एकम 20, 20 5 100, कितना आ गया x बटा 5। अब गौर से देखो, क्लास में बच्चे हैं x और प्रत्येक बच्चे को टॉफ़ी मिली है x बटा 5, ठीक है। और कुल टॉफ़ी कितनी है? 605 टॉफ़ियाँ हैं। तो बताना है कि प्रत्येक बच्चे को कुल कितनी टॉफ़ियाँ मिली। अब एक लाइन लिखूंगा प्रश्नानुसार, इस लाइन को समझना। मैं कह रहा हूँ क्लास में बच्चे हैं 5, प्रत्येक बच्चे को मैं टॉफ़ी दे रहा हूँ 4, तो टोटल कितनी टॉफ़ियाँ लिखी? 20। ये होता ना भी, क्लास में 5 बच्चे बैठे हैं, आप थोड़ा सोच के देखो, क्लास में 5 बच्चे बैठे, प्रत्येक बच्चे को मैं 4 टॉफ़ी दे रहा हूँ, 4 4 4 4 4, तो कितनी टॉफ़ियाँ लगी? 20 लगी ना, तो मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या है, क्लास में 5 बच्चे बैठे हैं, तो क्लास में बच्चे तो बैठे हैं x, क्लास में बच्चे बैठे हैं x, और प्रत्येक बच्चे को कितनी दे रहा हूँ? x बटा 5। अगर मैं इनका मल्टीप्लाई करूँगा तो उत्तर आएगा कितना? टोटल टॉफ़ियाँ 605। समझ में आ रहा है? सेम ऊपर वाले के तरीके से, और बस ये लिखना मत, ये तो समझाने के लिए था। अब इसका गुणा कर दो, x को x से गुणा करें, x की स्क्वायर, 5 इधर आके गुणा में आएगा, 605 गुणा 5 कितना हो गया? x की स्क्वायर बराबर 5 का 5 से करें 25, 6 5 30, तो इधर कर लेते हैं, x की स्क्वायर बराबर 3025, x बराबर आ जाएगा √3025, तो x की वैल्यू आ गई 55। अब आपको लग रहा होगा यार सर ने रट्टा मार रखा है 55, 3025 सीधा ही कर दिया। तो आपको एक ट्रिक बताता हूँ, शानदार सी ट्रिक है। हर किसी सवाल का एक बेस होता है, जिसे 25 बेस होता है। 55 का वर्ग करना है ना, 55 का वर्ग कर रहे हैं, तो 50 से कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है, तो 5 का वर्ग कितना हो गया? 25। ज़्यादा कितने? 5, तो 25 में 5 जोड़ दो, 25 और 5 कितना हो गया? 30, तो 30 25 का कितना होता है? 55 होता है। समझ गए? एक और बता देता हूँ, जैसे 54 है,
54 में 50 से ज़्यादा कितने, 4, 4 का वर्ग 16, 16 4 ज़्यादा है ना, तो 25 में 4 ज़्यादा कर दो, 25 और 4 कितना हो गया, 25 और 4 29, तो 29 16 जो होगा ना वो 54 का होगा। ये बाद में कभी सवाल वो कराऊंगा मैं आपको, वर्गों की ट्रिक तब बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो x का मान 55 है, उसने पूछा कि प्रत्येक बच्चे को कितनी ट्रॉफी मिली, तो ये तो बच्चों की संख्या ही है, 55 तो बच्चों की संख्या है, प्रत्येक बच्चे को कितनी ट्रॉफी मिली, तो x बटा 5, 55 बटा 5 11, प्रत्येक बच्चे को कितनी ट्रॉफी मिली, 11। ऑप्शन में 55 भी दिया होगा, सवाल इतना करके भी गलत मत करिए ना, अच्छा सवाल था, स्टैंडर्ड है, ये फाइनल चल रहा है, ठीक है, विविध के प्रश्न चल रहे हैं, अच्छे सवाल है ये। अगला सवाल देखो, जिनको समझ नहीं आ रहा ना, वीडियो को दोबारा प्ले करके देख लो। देखो टीचर को प्ले नहीं कर सकते, पर वीडियो तो प्ले हो सकती है ना। चलिए, जयपाल की मासिक आय रुपये 13,500 थी, उसका मासिक व्यय रुपये 9,000 था। अगले वर्ष उसकी मासिक आय में 14% वृद्धि और व्यय में 7% वृद्धि हुई, उसकी बचत में कितने परसेंट वृद्धि हुई। शानदार सवाल है, दो तरीके आपको सिखाएंगे, आपको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, आपको ट्रिक भी सिखाएंगे। तो कॉन्सेप्ट देखिए, जयपाल की मासिक आय थी 13,500, 13,500 रुपये जयपाल कमा रहा है और खर्चा कर रहा है कितना, 9,000 का। 13,500 में से 9,000 घटाए 2,000, 2 जीरो में से 2 जीरो, ये लो जी 2 जीरो तो ये कट गई, ठीक है। 5 में से 0 गया, ये 5 आ गया, 13 में से 9 गया, कितना गया, 4। मतलब जो बंदा 13,500 कमाएगा, 9,000 खर्चा करेगा, तो बचेगा कितना उसका, 4500 बचेगा। अब अगले वर्ष उसकी मासिक आय में 14% वृद्धि होगी, 13,500 का 14% कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो, और 14 पंजे कितना होता है, 70, हासिल 7, ठीक है। 14 28 14 30 42, 42 और 7 कितना हो गया, 42 और 7 49, हासिल कितनी 4, और 14 और 4 18। इतना उसकी इनकम बढ़ गई तो जोड़ दो इसको, 13,500 और ये जोड़ दो, कितना हो गया, 1 0 9 8 और 5 13, हासिल 1, 13 14 1 15, 15,390 अब कमा रहे हैं, ठीक है जी। और खर्चा कितना कर रहे हैं, देखो ये तो 14% इनकम में बढ़ोतरी हुई थी, 7% खर्चे में बढ़ोतरी होगी, 9,000 का 7% निकालो, 9,000 पहले खर्चा था और 7% मतलब हो गया कितना, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 7 में 63, 630 खर्चा और बढ़ गया, तो कितना खर्चा हो गया, 9630 का खर्चा हो गया। अब पहले कमा रहा था कितना, पहले कमा रहा था जनाब 13,500, 13,500 में 900 खर्च रहा था, तो बच कितने रहे थे, 4500 बच रहे थे। अब कमाई कितनी हो रही है, देखो कमाई हो रही है जी इसको 15,390 की, ये सही किया ना अपन, चेक कर लो ना, 0 9 8 5 13 और 15, ठीक है। और ये कितना हो गया, 7 में 63 630, ठीक है जी। अब 15,390 कमा रहा है, इतने लगा रहा है, तो बच्चे कितने देख लेते हैं, घटाओ, 0 में से 0 गया 0, 9 में से 3 गया 6, और ये आ गया जी 13 में से 6 गया कितना, 7, और ये कितना बच गया 14 में से 9 गया कितना बच गया, 5। यही बात है। अब देखो पहले 4500 रुपये और अब 5760 घटाया, सही है ना, 0 6 3 9 7 और 6 13 और 9 5 14 15, ठीक है। 4500 रुपये पहले कमाता था, पहले बचत कितनी थी 4500 की, अब बचत कितनी है 5760, तो बचत तो बढ़ गई, कितने रुपए बढ़ गए, कितने बढ़ गए, 500 वो बढ़ गए और 700 1260 बढ़ गए, 1260 रुपये उसके बढ़ गए, तो 1260 की बढ़ोतरी हुई है बचत में, और किससे बढ़ोतरी हुई है, 4500 से बढ़ोतरी हुई है, और प्रतिशत लगाना है तो गुणा में 100। सही तो कर रहे हैं ना, मेरे को डाउट हो रहा है यार, 2 जीरो से 2 जीरो, और 9 5 45, 9 1 9, और 3 9 चौके 36 जीरो, और 5 2 10 और 5 8 40, बिल्कुल सही है जी अपना, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो 4500 रुपये पहले बचत थी, अब बचत है 5760, बचत बढ़ गई कितनी 1260 बढ़ गई, तो बचत बढ़ी कितनी 1260, किससे बढ़ी 4500 से बढ़ी, और प्रतिशत लगाना है तो गुणा में 100, कटिंग वटिंग की तो 28%।
अब आपको लग रहा होगा यार सवाल सर बहुत हार्ड और नहीं हो गया क्या? देखो एसएससी में सवाल ऐसा आएगा, ये गारंटी है, स्टैंडर्ड है, और ये विविध के सवाल है। मतलब जो प्रश्नावली में सबसे हार्ड सवाल होते हैं ना विविध, वो सवाल है। हम इसको ट्रिक से कर सकते हैं। देखो कैसे ट्रिक से करें, ट्राई करके देखते हैं यार, मैंने भी ट्रिक को अप्लाई करनी है, होगा कि नहीं होगा देखते हैं। 13,500 क्या है कमाई, इनकम, और खर्चा है 9,000 का, बचत है 4500 की। देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे कि इसकी आय में 14% वृद्धि हो रही है और व्यय में खर्चे में 7% वृद्धि हो रही है। खर्चे में बढ़ोतरी हो रही है 7% और यहाँ खर्चे में 7% की बढ़ोतरी और इनकम में बढ़ोतरी हो रही है 14%। यही बात है। तो बचत में कितने परसेंट बढ़ोतरी हो रही है? बचत में बढ़ोतरी हो रही है, बचत में बढ़ोतरी हो रही है, पूछा ही है, एक्स का मान ये पूछा ही है, और 7%, 14%। और हमें क्या करें, ये 7 क्या चीज़ है? 7 है खर्चा, तो खर्चा अगर 7 है तो खर्चा ही तो वो 9,000, खर्चा तो कितना गया 9,000 का, और ये 14 क्या चीज़ है? 14 इनकम, तो इनकम कितनी है 13,500। तो देखते हैं सेविंग का आ जाएगा क्या। कटिंग करें 2 0 से 2 0 और 15 30 3 45 54 60 5 75 छिक्के 90 15 9 135 3 दूनी 6 3 3 9 2:3 करके देखें, शायद आ जाना चाहिए, करके देख लेते हैं। 14 में से x घटाएं, 14 माइनस एक्स तो आएगा 2 और x माइनस 7 तो ये आएगा 3। तो वज्र गुणा करें तो कितना आ जाएगा? वज्र गुणा करें तो ये आ गया जी जनाब 2x माइनस 14 और ये आ गया 14 28 14 42 माइनस 3x। तो इसको सरल करें तो एक बार थोड़ा स्पेस बना लेते हैं यार, जगह नहीं है हमारे पास, स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। लो जी, ये हो गया। अभी ये 3x इधर आगे प्लस का हो जाएगा 5x और ये इधर कितना हो जाएगा 4 और 2 6 और 4 2 6 और ये कितना हो गया 5। ये तो यार थोड़ा डाउटफुल हो गया। 14 28 14 42 3x और 2x 14। थोड़ा देखिए शायद इससे नहीं हो पा रहा, होना चाहिए था। कह रहा है कि जयपाल की मासिक आय 13,500 है और मासिक व्यय कितना है 9,000 है। तो 13,500 में से 9,000 हम घटा देंगे तो बचेगा कितना 4500 बचेगा, 4500 बचेगा। ये अपने एक तरीके से इसको डिलीट करके दोबारा करके देख लेते हैं, कुछ अगर होगी ट्रिक तो देख लो, ठीक है, नहीं होगी तो मैं सिखा दूंगा आपको। होती है इसी तरह की, क्योंकि आप मिश्रण की ट्रिक से ये कर सकते हो और ये हो नहीं पा रहा तो शायद कुछ चीज़ हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि वैसे कंसेप्ट से तो कर लिया, ट्रिक से कोशिश करें, ट्रिक से हो जाए तो बहुत अच्छा है यार, ईजी हो जाएगा। तो एक बार मैं ट्राई कर लेता हूँ, देख लेता हूँ हो जाए तो। एक सेकंड, हाँ जी एक ट्राई कर लेते हैं, नहीं होगा तो मैं बाद में करवाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी एक बार कोशिश करते हैं। भी क्या करें कि इनकम जो है ना, इनकम, और आपको पूछ रहे हैं कि बचत में कितने % की वृद्धि हुई, ये पूछ रहे हैं बचत में। तो आप ऐसा करके चलो, मासिक व्यय और आय, यार होना तो उसी से ये था कि इनकम में मासिक आय 13,500 माइनस 9,000 बचा कितना 4500। और ये तो है इसकी आय, इतने रुपए कमा रहे हैं, ये व्यय हो गया इतना खर्चा कर रहा है, और ये इसकी क्या है बचत है, ये इसकी बचत है। तो अगर हम इसके खर्चे और बचत में अनुपात निकालें, खर्चे और बचत में अनुपात निकालें तो 4500 एकम 4500 और 4500 दूना 9,000। हम इससे करके देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं। भी बचत 1 रुपया तो खर्चा 2 रुपया, यही बात है। और इन दोनों का रेशो निकाला मैंने 9,000 का और 4500, ठीक है, करके इससे करके देख रहा हूँ मैं। तो बचत देखिए, बचत कहाँ है 4500 रुपये, बचत कितनी है 4500, और ये बचत में कितनी बढ़ोतरी बता रहे हैं, बचत में
बचत में तो पता ही नहीं कितनी है, तो मैं एक्स मान रहा हूँ बचत का एक्स मान रहा हूँ। और खर्चे का कितने है, खर्चे में 7% की बढ़ोतरी, और इनकम में कितने परसेंट की, 14% की बढ़ोतरी। अब देखिए बचत का 1 रेशो और खर्चे का रेशो कितना, 2 रेशो। देख लेते हैं, इससे हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई तरीका बताऊंगा मैं आपको। 7 में से 14 घटाएं तो ये बचेगा 1, और 14 में से x घटाएं तो कितना बचेगा, 2। लास्ट ट्राई करके देख लेते हैं, नहीं तो फिर बाद में बताएंगे आपको। इसको करके देखें तो कितना आएगा, देखिए ये माइनस का 7 आ जाएगा ऊपर वाला, -7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 14, एक तरफ आ जाएगा माइनस का, इधर कर लेते हैं माइनस का 14, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 - x, बिल्कुल हो गया जी, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा सबर का बांध नहीं टूटना चाहिए। ये x इधर आगे किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये 14, ये उधर जाके ये प्लस का हो जाएगा 14, तो x का मान कितना आ गया, 28%। थोड़ा सा हो जाता है, टीचर को जरूरी नहीं टीचर को भी एंड टाइम पर याद आया ऐसा कुछ। तो ये ट्रिक है जी, क्योंकि ये शानदार मेरे को पता है कि ये मिश्रण वाली ट्रिक लगती है इसमें, और हमें स्टार्टिंग में नहीं लग पा रही, तो ये लग गई, बहुत अच्छी है। तो यहाँ हम यूज कर रहे हैं बचत का और खर्चे का रेशो, और उस रेशो से ये सवाल हो गया। तो ये एक मिश्रण की ट्रिक है, अगर जो स्टूडेंट देखो जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं ना, तो उसको तो ये अप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि कहाँ तक वो पूरा आएगा, कर नहीं पाएगा ना, तो उसको तो ये करना पड़ेगा। चलिए, कंसेप्ट हो गया, ट्रिक हो गया। चलिए अगले सवाल पर, 19वें सवाल पर चलते हैं। एक कक्षा में 3 सेक्शन है, जिसमें 40, 50, 60 छात्र हैं। इनमें से 10%, 20% और 10% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? पहला और दूसरा टाइप यूज हो रहा है, बिल्कुल इजी सवाल है। एक कक्षा में 3 सेक्शन है, पहले में 40 बच्चे, दूसरे में 50 बच्चे, और तीसरे के अंदर 60 बच्चे। इसमें कह रहा है कि 10%, और इसमें कह रहा है 20%, और इसमें कह रहा है कितने परसेंट, इसमें 10%। कर लेते हैं इसको। ये हो गया 2 0 से 2 0 काट दें तो कितना आ गया, 4 आ गया। 2 0 से 2 0 काट दें, 5 दूनी कितना आ गया, 10 आ गया। और 2 0 से 2 0 काट दें, कितना आ गया, 6 कम 6 आ गया। तो 16 और 20 हो गया टोटल। ये 20 क्या है, उत्तीर्ण हुए। कितने में से, 60 और 40, 100 और ये 50, 150 में से। 150 में से 20 उत्तीर्ण हुए। तो कह रहे हैं पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? प्रतिशत निकालना है, मल्टीप्लाई 100 कर दो। तो आर से देख लेते हैं, सही है ना। एक कक्षा में 3 सेक्शन है, 40, 50 और 60, और इसका 10% कितना गया, 4। इसका 20% कितना गया, 10, और इसका 10% मतलब 6 आ गया। तो कितने विद्यार्थी हो गए, विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? तो कितने उत्तीर्ण हो गए, 10, 16, 20 उत्तीर्ण हो गए। कितने में से, 150 में से। और पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? तो कितने प्रतिशत हो गए, 0 से 0 काट दें, 3 5 15, 3 से तो नहीं कटेगा, 5 3 15, 5 दूनी 10, तो कितना गया, 40/3। तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 9, 1/3, 13 से 1/3% क्या हुए, कक्षा में विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। एक बार और देख लेते हैं जी, कोई गड़बड़ नहीं हो जाए। क्या कहना चाहता है कि एक कक्षा में 3 सेक्शन है, 40, 50 और 60 छात्र हैं। इनमें से क्रम से 10%, 20% और 10% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? बिल्कुल सही है। द्वारा देख लेते हैं, 10% निकालें 40 का तो 4 आ जाएगा। 50 का 20% निकालें तो 10 आ गया, और 60 का 10% निकालें तो कितना आ गया, 6 आ गया। तो ये हो गया 20 उत्तीर्ण हुए कितने में से, 150 में से। मल्टीप्लाई 100 प्रतिशत लगाना है, 0 0 कट गया। 5 3 15, 5 दूनी 10 20, और 40/3, 13 3 39 और 40/3, बिल्कुल सही आंसर है जी। चलिए अगले प्रश्न पर। हाँ जी, अगला सवाल फिर एक टिपिकल सवाल, महत्वपूर्ण सवाल है, अच्छा लेवल है सवाल का। देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे कि गौर कीजिएगा, देखो लेवल हाई लेवल सवाल चल रहे हैं सीजीएल के लिए। किसी मेले में किसी दिन 35,000 दर्शक पहुंचे, उनमें 9,50,000 प्रवेश राशि प्राप्त की गई उनसे। यदि प्रवेश शुल्क वयस्क के लिए 40 रुपये और बच्चे के लिए 20 रुपये हो, तो 10% दर्शकों को निःशुल्क पास मिला हो तो मेले में कितने बच्चे थे? ये पूछ रहा बच्चे कितने थे। मैं ये कह रहा हूँ बच्चे तो x थे, ये मान लेते हैं, बस बात खत्म, बच्चे x है। अब देखो 35,000 दर्शक पहुँचे,
35,000 दर्शक पहुँचे। 10% फ्री वाले हैं, लो जी 10% फ्री है तो 90% का चार्ज लग रहा है, 90% निकाल लेता हूँ। 0 0 9 5 45 असिल 4 9 18 9 30 27 27 और 4 31 31,500 लोगों से पैसे लेने हैं। इनमें से बच्चे एक्स हैं, इनमें से बच्चे एक्स हैं, तो युवा कितने, वयस्क कितने, 31,500 माइनस एक्स, ये बात है। भी टोटल जने ना मेले में इतने लोग आए हैं बच्चों समेत, तो इनमें एक्स बच्चे हैं, तो बाकी कितने बच गए, 31,500 माइनस एक्स बच गया। अब कह रहे हैं कि टोटल भाई रुपए इकट्ठे कर लिए 95 के बाद कितनी जीरो, 1 2 3 4 जीरो, 9,50,000 रुपये इकट्ठे किए हैं। और क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक प्रवेश शुल्क वयस्क के लिए 40 रुपये, ये जो है ना ये वयस्क है, 31,500 माइनस एक्स वयस्क हैं, इनसे तो 40 रुपये लेने प्लस, और बच्चों से 20 रुपये, बच्चे के लिए 20 रुपये, बच्चे कितने एक्स है, इनसे कितने रुपये लेने हैं, 20 रुपये। यानी जो बच्चे आएंगे ना उनसे 20 रुपये के हिसाब से, और जो बड़े आएंगे उनसे 40 रुपये के हिसाब से, टोटल रुपये इकट्ठे हो गए 9,50,000। कर लो, सरल हो गया ये तो बस। चलो सरल करें। सरल करने से पहले एक चीज़ देखो, ये सभी में ना 20 का भाग जा रहा है, 20 एकम 20, 20 दूना 40, इसमें 20 का भाग दो, 0 काट दिया, 2 का भाग दे दो, कितना गया, 2 चौके 8, 2 7 14, 2 5 10, 0 0। चलो सरल करो इसको, 2 को अंदर गुणा करें, 1 0 2 0 5 में 10 असिल 1 2 और 1 3 3 में 6, और ये माइनस 2x और प्लस में कितना x, ये आ गया, ये 63, 2 0 आ गई, 5 में 10 आ गया, असिल 1 62 और 1 63। अब देखिए ये 2x, ये कितना गया, 63,000 माइनस 2x में से प्लस का x गया तो माइनस का x, और बराबर कितना, 47,500। x इधर आ गया प्लस का हो जाएगा, इधर है 63 और ये इधर 47,500 इधर आ गया माइनस का हो जाएगा 47,500। करो, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 0 में से तो 2 0 काट दो, 10 में से 5 गया तो 5, ये आ गया 12, 12 में से 7 गया 5, और ये 5 में से 4 गया 1। क्या सही किया क्या, गड़बड़ तो नहीं कर दी, जोड़ के देख लो, 2 1 0 1 0 5 और 5 10 12 और 1 13 5 और 1 6, तो भाई इतने बच्चे हैं 15,500, 15,500 बच्चे मेला देखने गए हैं, ठीक है जी। और 15,500 से बाकी घटा दो, वो यंग है, गलती नहीं होगी मेरे ख्याल से, सही है सारा कुछ। तो मेले में कितने बच्चे थे, 15,500। एक बार फिर देख लेता हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ ना हो, 2 0 5 और 5 10 12 और 1 13 5 और 1 6। ओके जी जनाब, चलिए एक बैच इन्फॉर्मेशन एसएससी सीजीएल के लिए हमारा नया बैच शुरू हो रहा है डेली 8 AM से 9 AM, और ऑफलाइन बैच है, ऑफलाइन बैच है, और ऑफलाइन बैच के लिए आपको आना पड़ेगा हमारे स्टडी सेंटर पर, और माइक्रो स्टडी नाम से हमारा स्टडी सेंटर है, नज़दीक बस स्टैंड हनुमानगढ़ जंक्शन। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 96,028 62,091। मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आप यहाँ ले सकते हो, और यह बैच रहेगा स्पेशल फॉर अर्थमेटिक और एडवांस एसएससी सीजीएल के लिए। और ये रनिंग जो अभी जिन्होंने अप्लाई किया ना एसएससी सीजीएल, उनके लिए स्पेशल बैच है 2022 वालों के लिए। चलिए आज इस वीडियो में इतना काफ़ी हो गया है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को दोबारा प्ले करके देखिएगा, समझ में आएगा। कोशिश की आपको अच्छे से समझाने की, और अच्छे सवाल थे आज, लेवल था, स्टैंडर्ड था, स्टैंडर्ड के सवाल थे, सीजीएल के लेवल के हैं, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से आज की वीडियो में इतना काफ़ी रहेगा, फिर एक अन्य वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।